जैसे कि आप सबको पता है कि लॉ गेट की जो रजिस्ट्रेशन की डेट अनाउंस हो चुकी है, अभी उसकी प्रिपरेशन के हवाले से मैं आपको काफ़ी वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि आपने अपनी प्रिपरेशन करनी किस तरह से है। और मैंने अभी रिसेंटली जो वीडियोस बनाई थी उसके अंदर मैंने आपको ये बताया था कि लॉ गेट का जो पैटर्न है वो किस तरह से आता है और नेक्स्ट टाइम किस तरह से उसके क्वेश्चन, अभी मैंने जो अभी बताया था कि उसके पेपर्स के क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं, वो मैंने आपको डिटेल के साथ 10-12 मिनट की वीडियो बना के अपलोड की थी। एक आपका पास पेपर का क्वेश्चन लिया था जिसकी मदद से मैंने आपको समझाया था कि किस तरह से आपने अपने पेरेंट्स को पढ़ना है, किस तरह से आपने उसके अंदर एमसीक्यूज बनाने हैं। और उसके साथ ये भी मैं आपको बताऊं कि जो मेरे नोट्स हैं उसके हवाले से भी मैं आपको बात यहाँ पे इन्फॉर्म करूँगा कि किस तरह से आप मेरे नोट्स परचेज़ कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँ कि आपने लॉ गेट की प्रिपरेशन करनी किस तरह से और कितने दिन के अंदर लॉ गेट की प्रिपरेशन हो सकती है। भाई देखिए, सबसे पहले देखें, जो भी आप पढ़ेंगे तो बैरेक्स आपने पढ़ना है, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ें आपकी देखें, 4 से 3 सब्जेक्ट जो आपके हैं जिसमें क्यूएसओ है, सीपीसी है, लीगल एथिक्स है, इस 3 सब्जेक्ट पे आपकी 50 मार्क्स हैं। 20-20 इसके एमसीक्यूज आते हैं, 20-20 मार्क्स इसके हैं। और 5 मार्क्स आपके कॉन्स्टिट्यूशन केसेस के हैं, जिसको आप इन 55 मार्क्स को अगर आप टाइम देते हैं अपना 15 से 20 दिन, अगर 20 दिन आप यहाँ पे अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेते हैं, कॉन्सेप्ट भी आप क्लियर कर लेते हैं और जिस तरह से मैंने आपको समझाया है कि पेपर का जो पैटर्न है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। शार्टली यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि कॉपी पेस्ट का काम होता है। एज इट इज़ सेक्शन या आर्टिकल या रूल्स को कॉपी करके उसके अंदर एक वर्ड मिस किया जाता है, प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड को मिस करते हैं या प्रीपोजिशन के बाद वाले वर्ड को मिस करके आपसे एमसीक्यूज बना के पूछा जाता है। मतलब कि फिलिंग द ब्लैंक्स का सिस्टम है लॉ गेट के अंदर और उसके हिसाब से आपने प्रिपरेशन करनी है। और देखें, अगर आप कोई भी गाइड परचेज़ करते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि आपने गाइड परचेज़ किया है, अगर किसी के पास ऑलरेडी गाइड है और अगर वो अपना 1 या 2 अटेम्प्ट दे बैठे हैं तो उनको ये 100% आप पता है कि इस गाइड के अंदर जितने भी गाइड्स हैं उनके अंदर कोई भी एमसीक्यूज आपका गाइड का नहीं आता, क्योंकि आपकी जो सारी टेस्ट है वो बैट पे ही डिपेंड करती है। वो भी किस तरह से, फिलिंग द ब्लैंक्स, मतलब आपने एक सेक्शन को याद करना है, आपने अच्छे तरीके से उसको समझ लेना है, उसको पढ़ लेना है, उसके अंदर कौन प्रिपोजिशन के बाद कौन कौन से वर्ड्स हैं या उससे पहले कौन कौन से वर्ड्स हैं, उसको आपने थोड़ा सा जहन में रख लेना है कि हाँ, इस सेक्शन के अंदर या इस रूल्स के अंदर ये वर्ड्स मिस होके पूछ सकते हैं। मतलब कि अगर 10 प्रिपोजिशन से तो 20 एमसीक्यूज उस सेक्शन के अंदर बन गए। तो ये भी आप उसके साथ समझ लें कि जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वो ना होने के बराबर कोई भी क्वेश्चन आपका लॉ गेट के अंदर नहीं होता, रिपीट मोस्टली नहीं होते। अगर आप 3-4 साल के पेपर देखेंगे तो उससे क्या होगा कि आप उसमें 1 से 2 क्वेश्चन रिपीट होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 3 से 4 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा रिपीट नहीं होते। और रिपीट वाला कॉन्सेप्ट नहीं है लॉ गेट के अंदर, क्योंकि जब एक आपके सेक्शन या आर्टिकल के अंदर 10 या 15 क्वेश्चन हैं तो उसके अंदर 15 से 30 से 40 एमसीक्यूज बन रहे हैं, तो फिर उसी सेम क्वेश्चन को किस तरह से वो रिपीट कर सकते हैं, वो नहीं करते, ठीक है ना। वो मैं आपको 10-12 मिनट की वीडियो में मैंने आपको सारा कॉन्सेप्ट, सारा पैटर्न समझा चुका हूँ, ठीक है ना। तो वो आप कर लें। बाकी रही बात एक और चीज़, क्या 1 दिन के अंदर प्रिपरेशन होगी या 1 वीक के अंदर होगी, भाई ना तो 1 दिन के अंदर प्रिपरेशन हो सकती है, ना 1 वीक के अंदर प्रिपरेशन हो सकती है। इसके लिए आपने अपना प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। मतलब आपने कम से कम 1 मंथ आपके पास हो तो अब जाके आप इसकी अच्छी प्रिपरेशन करके अपनी लॉ गेट को पास कर सकते हैं। और आपने अपनी लॉ गेट को पास करना आपके लिए ज़रूरी भी है। अभी देखें, आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, आपको सारी नॉलेज है, मगर आपके पास आप एज ए एडवोकेट इनरोल नहीं है तो आप अपनी सेल्फ प्रैक्टिस नहीं कर सकते। देखें, आपकी एडवोकेसी, आपकी जुडिशरी, आपका कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, जब तक आप एज ए एडवोकेट नहीं बनेंगे तब तक आप उस कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किसी भी एग्जाम के अंदर नहीं बैठ सकते। और इसलिए आपको लॉ गेट के हवाले से सीरियस होना पड़ेगा, इसको आपने पास करना पड़ेगा आपको, तब जाके आप एक एडवोकेट बनेंगे, तब जाके किसी आप जुडिशरी एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के अंदर बैठ पाएंगे। जस्ट LLB करना अब वो चीज़ नहीं रही, पहले तो वो अलग बात हो। अब आपका लॉ गेट है तो अभी आपने लॉ गेट को पास करके ही आपने अपनी वकालत का लाइसेंस लेना पड़ता है। तो इसलिए आपने इसको सीरियस होकर पढ़ें। किसको पढ़ना है? आपको बैरेक्स को पढ़ना है। मार्केट का बुक्स अगर आपके पास हैं तो उसका ये फ़ायदा है कि उसके एमसीक्यूज आपको नहीं पढ़ने, उसके जो बैरेक्स हैं सारे आपको, जो सिलेबस है लॉ गेट का बैरेक्स का, तो वो आपको उसी के अंदर मिल जाता है, ठीक है। वो सारा बैरेक्स हैं जो आपकी सिलेबस है उन गाइड्स के अंदर मिल जाते हैं। अभी मैं आपको मेरे नोट्स की बात करूँ, मेरे नोट्स जो हैं 55 मार्क्स पे डिपेंड करते हैं। 55 100% आपके वही एमसीक्यूज आने वाले, मेरे नोट्स के अंदर ही एमसीक्यूज आएंगे, कोई भी आपका लॉ गेट का एमसीक्यू उससे आउट नहीं होगा। इस चीज़ की गारंटी इसलिए क्योंकि मैंने जितने भी लॉ गेट का जो पैटर्न है वो प्रीपोजिशन से पहले वाले वर्ड या बाद वाले वर्ड को मिस करके आपसे पूछते हैं, तो इसलिए मैंने जितने भी प्रीपोजिशंस आपके एक सेक्शन, एक रूल्स, एक आर्डर के अंदर बनते थे, तो उससे पहले वाले वर्ड को, उसके बाद वाले वर्ड को मैंने मिस करके एमसीक्यूज में कन्वर्ट करके मैंने वो सारे नोट्स बनाए। और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मेरा कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं हुआ जिसने मेरे यहाँ प्रिपरेशन की है। मैं 2 साल से प्रिपरेशन करवा रहा हूँ। तो अगर आपको चाहिए, मेरे नोट्स चाहिए, तो आप ले सकते हैं। अभी उसकी एक अच्छी चीज़ ये है कि मैंने 3000 से प्राइस को कम करके 2000 रख लिए। उसके साथ मेरे
जो गेस्ट पेपर थे उसके 1500 रुपये जो उसकी प्राइस थी वो मैंने इसके साथ फ्री कर दी है। तो जो आपको व्हाट्सअप नंबर शो है इस पर आप रब्ता करके ले सकते हैं। उसकी 100% गारंटी है कि उसके अंदर 55 मार्क्स जो होंगे, जो जिसमें QSO, CPC, लीगल एथिक्स और लीडिंग केसेस के आपके 55 में से 55 मार्क्स उसके अंदर ही होंगे और आपके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 50 पे हैं। तो ये चीज़ें हैं, आपको लागेट के हवाले से मुझे बताना ज़रूरी था कि आपने एक वीक के अंदर आपकी प्रिपरेशन नहीं होगी। जो आपको बता रहा है तो भाई आप नहीं कर सकते। अभी देखिए, आप एक दिन के अंदर तो मैं आपको सारा सिलेबस कवर करवा सकता हूँ, एक दिन के अंदर करवा सकता हूँ, मगर आप वो सारी चीज़ें कवर नहीं कर पाएंगे, आप खुद उसको नहीं पढ़ पाएंगे, ठीक है ना। मैं आपको अभी देखें वो सारी चीज़ें होती है कॉन्सेप्ट बेस पे। मैं आपको सारे सेक्शन से आपके जो भी सिलेबस है उसको हम कॉन्सेप्ट बेस से 7-8 घंटे के अंदर आपको पढ़ा दूँ तो आपका हो जाएगा। बाकी ये चीज़ है कि आप ना तो वो सारी चीज़ें आप याद कर पाएंगे, ना ही वो सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो बात यही है कि आपने अच्छे तरीके से टाइम लेना है, अच्छा टाइम लेके अपनी प्रिपरेशन का एक स्ट्रेटजी बना के आपने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है डायरेक्ट से, अगर खुद स्टडी कर रहे हैं। अगर नोट्स चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर जिस पे शो हो रहा है उस पर आप रब्ता करके नोट्स बेशक ले सकते हैं। उसकी प्राइस मैंने अभी 2000 कर लिए, तो व्हाट्सएप नंबर जो आपको शो हो रहा है उस पर रब्ता करके आप ले, मैं आपको ग्रुप के अंदर ऐड करूँगा ताकि वहाँ से मैं आपकी जो टेस्ट लूँगा, गेस्ट पेपर आपको डेली सेंड किया जाएगा, उसकी मार्क्स आपने मुझे बतानी है। एक दिन आपका पेपर मिलेगा, दूसरे दिन आपको उसकी आंसर की आपके साथ शेयर की जाएगी ताकि आप अपने मार्क्स चेक करके आप मुझे बताएं कि किस सब्जेक्ट के अंदर आप वीक हैं, तो क्या क्या चीज़ें आपने उसके अंदर पढ़नी है, किस पे आपने ज़्यादा फोकस रखना है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली जो भी ला गेट और ला के हवाले से जो भी वीडियोस बनाएं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।